हेलो दोस्तों एवं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का स्वागत है द रूट्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप लोग इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के पास शेयर करें और उसको आप लोग लाइक करें और डिसलाइक करें और इसको कमेंट भी अंत में करिए। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको कमेंट करिएगा, तब तो उसको हम सुधार करिएगा। तो चलिए, ये तो बात बनी। अब हम बात करेंगे, इससे पहले हम 4 वीडियो कैलेंडर का डाले हैं। जिन भाई को प्रॉब्लम हो उसको बार बार देखिए। अब यदि उसमें भी समझ में ना आवे तो कुछ यदि आपको सवाल ना बन रहे हैं तो एक नंबर व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7546066096। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उस पर आपको बनाकर भेज देंगे। तो चलिए आपको कैलेंडर में, उसके बाद स्टैटिक्स का कल मैं पहला वीडियो डाल चुका हूं। आज पुनः स्टैटिक्स पर ही बात करेंगे। तो कल हम बात बता चुके थे कुछ आपको वर्ग चिन्ह के बारे में, वर्ग अंतराल के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, और आपको फ्रीक्वेंसी में बारंबारता के बारे में और संचयी बारंबारता। तो अब समझना है, आज उसी का यूज होगा, यहाँ पर सारा का सारा बात होगा। उसके बाद हम बताए थे माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होती है। उसमें कुछ बेसिक सवाल हम बताए थे और समझा भी दिए थे। माध्य क्या होता है? माध्य वो होता है किसी भी आंकड़े के सभी प्रेक्षणों को जोड़कर इन प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है वो इसी माध्य कहते हैं। माध्यिका बताए थे दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो मीड में पॉइंट आती है, जो मीड में प्रेक्षण आते हैं, जो मीड में जो संख्या आती है, वही मीड वाली संख्या क्या होती है अपना लोग को, वही मीड वाली संख्या माध्यिका होती है। बताए थे विषम पद रहेगा तो बीच में आएगा, जब सम पद रहे ना तो बीच के 2 पद को जोड़कर उसमें क्या करना है, यदि बीच में 2 पद, एगो ए आ जाए एगो बी आ जाए तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना। ये माध्यिका बताए थे। उसके बाद हम बहुलक बताए थे। बहुलक में बहुत सारे, अर्थात दिए गए आंकड़े में जो संख्या बहुत बार आती है वही संख्या क्या होती है, बहुलक होती है। ये बात बता चुके थे। आज में देखा जाए क्वेश्चन, फिर आज वही माध्य माध्यिका बहुलक वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ पर 4 मान मैंने x का मान दिया है। x का मान 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। बारंबारता का अर्थ कहते जो बार बार आए। अगर मतलब क्या है, 2 5 बार आया है, 2 कितना बार आया है, अर्थात कोई भी आंकड़ा ऐसा होगा 2 2 4 5 बार आया। 3 2 बार है, इसके 3 को ऐसे 2 बार लिखेगा। 5 कितना 7 बार आएगा, तो 5 कितना 7 बार, 7 4 बार, 9 3 बार, 11 2 बार। इसी को शॉर्टकट में लिखने की एक विधि है यार। तो यही समझ गए आप मेरा कहने का अर्थ क्या है। तो 2 5 बार, 3 2 बार, 5 7 बार, 7 4 बार, 9 3 बार, 11 2 बार आया है। अब इसमें पूछा पहला माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होती है। तो कल हम बता चुके माध्य क्या होते हैं, समझने की कोशिश करेगा। तो माध्य बताएं मेरे भाई, मीन इसको x बार से इंडिकेट करते हैं। तो सभी का योगफल में टोटल संख्या से, अर्थात टोटल के योगफल में, तो योगफल में टोटल संख्या से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 5 बार आया तो 2 को 5 बार जोड़ना है। सीधा सीधी इसको करना है क्या है, इसको हल्का से मेरे भाई मिटा रहे हम। इसको हम क्या करते जानिएगा, इसको एफएक्स करते हैं। एफएक्स क्या होती है, अर्थात एफएक्स वो चर मान और फ्रीक्वेंसी के गुणनफल को, अर्थात 2 5 और 2 5 कितना 10। अब यहाँ 2 5 10, ये 3 दूना 6, ये 35 हुआ। 7 चौके कितना 28 28, 9 3 कितना 27, 11 दूना कितना 22। अब क्या करना है, एफएक्स का मान निकलेगा। आप लोग को हम माध्य का फॉर्मूला दे, सिग्मा एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफएक्स बटे लिख लीजिएगा, एक्स बार बार फॉर्मूला लिखिएगा सिग्मा एफएक्स बटे एफ। सिग्मा माने होता है कि योगफल, सिग्मा माने योगफल, एफ माने सिग्मा एफ माने कि सही बारंबारता का जोड़। तो यहाँ पर वही लिखेगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब सबको जोड़ना है मेरे भाई। तो 10 + 6 + 35 + 28 + 27 + 22 में भाग देना कितना से, सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ माने सबको जोड़ना है। कितना 5 2 7 7 14 कितना 18 2 20 10 कितना 23, अर्थात यह 23 निकला। अब सबको जोड़ दीजिएगा आप लोग, तो जोड़िए कितना हो जाएगा समझने के। 35 41 10 51 51 28 कितना हो जाएगा 89।
51 79 फिर हो जाए कितना 7 2 9 2 2 4 9 कितना हो जाएगा फिर 9 9 18 बकिया 1 और 7 4 11 1 12 अर्थात होगा 128 बटे कितना 23। इससे भाग देने के बाद जो परिणाम होगा वही क्या होगा अपना लोग का माध्य होगा। ये तो बात समझ गए। अब समझिएगा माध्य के बाद हम क्या बताएंगे, सब आप लोग नोट करते जाइएगा। उसके बाद अपना लोग को पूछा माध्यिका, क्या पूछा 2 नंबर क्वेश्चन माध्यिका, माध्यिका पूछा। तो माध्यिका माने क्या होता है अपने लोग, मीडियन इसको बोलते हैं। तो मीडियन बताए थे दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम से डालना, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम से डालना। तो ये दिए गए आंकड़ा जो आंकड़ा में ये चर मन देखिएगा आरोही या अवरोही, आरोही में 2 3 5 7 9 सजाया हुआ है। तो इसमें देखने की कोशिश करिएगा, इसमें देखने की ये कोशिश करिएगा। तो जो बताए थे जो बीड क्या कहते हैं मीड में आती है वही माध्यिका होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, यही क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है। 2 कितना बार ही बताए थे, 2 कितना 5 बार, उसके बाद 3 कितना बार 3 2 बार, 2 बार 3 लिखते हैं। उसके बाद 5 कितना बार 7 बार, तो 5 5 5 5 ऐसे लिखते कितना 2 2 4 2 6 1 5। फिर उसके बाद 7 कितना बार 4 बार, तो 7 लिखते कितना बार 4 बार। उसके बाद 9 कितना बार 3 बार, 9 लिखते 3 बार। 11 कितना बार 2 बार। तो यही इसी को ऐसे शॉर्टकट लिखा गया है। तो ये बताएं इसमें टोटल कितना 23 निकल, टोटल जो है ना सबको काउंटिंग करेगा 23 आएगा। तो 23 में जो बीच में आएगा, तो जो बीच में आएगा तो क्या करना है, यहाँ पर 23 है तो इसका 11 11 कितना 11 इधर होगा 11 उधर होगा, अर्थात 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। समझ लेंगे फिर करिए, ठीक है 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 1 11। अब देखिए 11 को इधर हो गया, 11 को देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ तक 11। अब बीच में क्या बचा, बीच में 11 को इधर 11 को इधर, बीच में क्या बचा 5, अर्थात इनका जो माध्यिका हुआ कितना हुआ 5 हुआ। मगर अब सवाल को ऐसे बनाएंगे, अब इस डाटा दिया इसे ऐसे नहीं करना मेरे भाई, अब करना क्या समझने का कोशिश करिएगा, ऐसे नहीं बनाना अपना लोग को। तो करना क्या समझने, तो टोटल इसका फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ निकला है 23, कितना निकला है 23। तो 23 का क्या करना है, हाफ करना है, अर्थात 23 का क्या करना है हाफ। आपको बताए थे माध्यिका में, तो 23 क्या हुआ पद, तो 23 पद का 23 पद। और पहले बताए थे, मगर यह सिग्मा एफ निकालने से पहले यह देखना होगा दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम सजाया हुआ है कि नहीं सजाया। यदि 5 यहाँ होता 3 यहाँ होता तो ये गलत हो जाता, इसको पहले आरोही या अवरोही क्रम सजा देंगे। तो यहाँ पर अब क्या 23 निकला, यहाँ पर जो माध्यिका का पद होगा, माध्यिका का जो पद होगा, माध्यिका जो होगा वो 23 बताए थे ना। जब n बराबर ओड नंबर रहे तो n बराबर ओड में तो n+1/2 पद बताए थे, 2वां पद, अर्थात 23 में 1 जोड़ेंगे 24 को कितना 12वां पद होगा। तो 12वां पद होगा, तो 12वां पद होगा कौन देखिएगा, तो 5 2 7 और 7 7 14। एक मतलब यहाँ पर 5 2 7 तक टर्म हुआ, और 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर तक 5 होगा। तो यहाँ पर अपना लोग 12वां पद, तो 12वां पद जो होगा मेरे भाई, 12वां पद किसमें होगा, यही 7 वाला में होगा। क्या तो 5 2 7 को 2 5 बार, 3 2 बार, तो 7 गो टर्म इधर होगा। फिर 7 गो बार 7 बार 5 लिखाएगा, तो 7 7 14 बार, मतलब 12वां पद निकालना तो 14 से पहले बीच में कौन आएगा 5, अर्थात इसका जो माध्यिका होगा, इसका जो माध्यिका होगा क्या होगा 5 होगा। समझ गए। इसके बाद हम बताएं बहुलक, इसके बाद हम क्या बताएं मेरे भाई बहुलक। तीसरा नंबर बताएं बहुलक मोड। समझने की कोशिश करिए हम क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा बहुलक जो ज्यादा बराबर, जो संख्या बार बार बहुतों बार है, सबसे ज्यादा बराबर। यहाँ पर बारंबारता दिखाता है 2 5 बार, 3 2 बार, 5 7 बार, 7 4 बार, 9 3 बार, 11। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया 5 आया, तो 5 आया, 5 आया 7 बार, जो सबसे बड़ा है। इसीलिए इसका इस आंकड़े का मोड क्या होगा 5 होगा, अर्थात इस आंकड़े का
इस आंकड़े का मोड क्या होगा 5 होगा। अब इसका सवाल आप समझ गए होंगे। अर्थात जब सिंपल तरह का आंकड़ा डाला हुआ रहे, जब सिंपल तरह का आंकड़ा से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बता दें कैसे आपको मोड निकालना है, कैसे माध्यिका निकालना है। ठीक है, मात तो आसानी से, बहुलक भी आसानी है, मतलब माध्यिका में क्या करना, टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल देना है और उसका आधा कर देना बीच में। तो 23 का आधा क्या होगा, तो 23 जब विषम रहे ना तो एक जोड़ के आधा कर लिया। तो एक जोड़ करके यदि मान लिया जाए यहाँ पर 24वां पद होता तो 24 के आधा कितना 12वां पद, 12वां का अगला 13वां पद, तो 12वां और 13वां पद भी इसी में होता। 12वां यदि मान लिया कि यहाँ पर 3 डालेंगे तो कितना होगा 24 पद होगा। तो जब 24 पद हो जाए तो बताए थे कल n बराबर यदि इवन नंबर हो जाए तो n/2वां पद प्लस n/2वां पद प्लस 1वां पद, n/2वां पद, n/2वां हमने के टोटल 24 का था 12वां पद प्लस 12 के अगला पद प्लस 1 के है ना 13वां पद। तो 12वां और 13वां इसी में होगा क्या, तो 5 2 7 7 14 पद यहाँ तक है, तो मतलब 12वां 13वां इसी में, 14वां भी इसी में है। तो 5 5 क्या होगा 5 प्लस 5 बटे 2 होगा, तो 5 5 10 बटे 2, तब पर भी क्या आंसर निकलता 5 निकलता। चलिए उस तरह का आप बात समझ गए होंगे मैं क्या करता हुआ। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन इंतजार कर रहा है कि ये कैसे बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये वर्ग अंतराल में कल बताए थे, याद करिएगा। वर्ग अंतराल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अर्थात संचयी बारंबारता क्या होता है। अब समझिए, पहले इसका मान पूछा, ये इसका एलयू में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसी को वर्ग अंतराल को एलयू बताए थे आपको, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अर्थात 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अर्थात ये बताए ये वर्ग अंतराल कैसा है, अपवर्जी है, अर्थात ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है। एक बताए थे नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग अंतराल है। अब समझिएगा माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर होता है राशियों का योगफल, अर्थात आंकड़ों के सही प्रेक्षणों का योगफल बटे टोटल प्रेक्षण की संख्या। तो मगर समझिएगा ये प्रेक्षण की संख्या नहीं दिया हुआ, इस प्रकार में कल बताए थे, एक चीज बताए थे, याद करिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर बताए थे। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, लोअर प्लस अपर बटे 2, इसको xi से इंडिकेट करते हैं, अर्थात इसी को चर मान कहते हैं। तो यहाँ पर अपना लोग को मेरे भाई क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। इसे x से इंडिकेट करेंगे तो वर्ग चिन्ह बराबर मेरे भाई समझ लीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर अर्थात x बराबर होगा लोअर प्लस अपर बटे 2। तो लोअर प्लस अपर, तो 0 प्लस 10/2 बराबर क्या दीजिएगा 5। उसी प्रकार 20 प्लस अर्थात 20 प्लस 10 बराबर 30, 30 का था क्या हो जाएगा 50, अर्थात यहाँ पर फिर 30 20 कितना हो जाएगा 50, 50 का था कितना होगा 25। तो क्या पता चला 10 का इंक्रीज यहाँ कितना होगा 35, यहाँ कितना होगा 45। अब समझिएगा, अब कहने का अर्थ हुआ, फिलहाल यहाँ पे इसका कहने का अर्थ ये हुआ 0 और 10 के बीच में 2 गो संख्या है, 2 गो संख्या है, 10 और 20 के बीच में 3 गो संख्या है, 20 और 30 के बीच में 5 गो संख्या, मगर क्या क्या है पता नहीं है। इसीलिए माध्य एक अवरेज की तरह काम करता है। माध्य किसकी तरह काम करता है, अवरेज की तरह काम करता है, इसीलिए इसका अवरेज लिया जाता है। अवरेज क्या है, अवरेज न हुआ 2 संख्या के योगफल में 2 से भाग दे दिए, अर्थात माध्य एक अवरेज की तरह काम करता है, इसीलिए अवरेज इसका मान लिया। मतलब कहने का अर्थ हुआ 5 2 बार आया, 15 3 बार आया, 25 5 बार आया, 35 2 बार आया, 45 3 बार आया, अर्थात इसका लिखेंगे, इसको x कहते हैं, इसको fx से निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे भाई, अब fx निकालेंगे। क्या निकालना है fx, अर्थात तो 5 दूना क्या करना था, तो 5 गुना 2 बराबर 10। इसी प्रकार 15 दिया 45, 25 पंच करना है 125, 35 दूना कितना 70, 45 दिया 1 कितना होगा 90, 135। अब देखना है क्या करना है, अपना लोग को माध्य निकालना है। तो x बार बराबर बताए थे सिग्मा fx बट सिग्मा f बताए थे, तो सिग्मा fx में सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ के निकाली कितना होगा 45 पर 60 180, 2.5 3 35 2 50 3 50 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेगा लमसम में 3 50 होगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा जो भी हो, इसका सबको जोड़ने के बाद सिग्मा fx का मान 385 आएगा। और सिग्मा f माने क्या, मतलब ये जो जोड़ा गया कितने संख्या को 2 3 5, सब 3 2 5 5 10 5 कितना 15, इसे भाग देने के बाद जो परिणाम निकलेगा वही परिणाम क्या निकलेगा, अपना लोग को माध्य निकलेगा। अब उसके बाद हम माध्यिका बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं माध्यिका, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा। आपको बताए थे x बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। तो सिग्मा fx आपको ऐसे निकालना है,
सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर जब वर्ग अंतराल है तो इसके लिए वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह ही चरमान की तरह काम करता है। 5 2 बार, 15 3 बार, 25 5 बार, 35 2 बार, 45 3 बार। अब 45 3 बार इसको एफ एक्स कर देंगे, एफ गुना एक्स कर देंगे, यह हुआ, और सिग्मा एफ एक्स निकाल देंगे। सिग्मा एफ एक्स में टोटल संख्या से ये राशियन हुआ हो, ये राशियन हुआ। 5 2 बार, 15 3 बार, 25 5 बार, 35 2 बार, 45 3, टोटल क्या हुआ? राशि की संख्या हुआ। राशि की संख्या 15, टोटल से भाग दीजिए। अब क्या निकालना है? माध्यिका। क्या निकालना है? 2 नंबर में माध्यिका। थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन तो यही है, ये तो अपना लोग इसको निकालने के लिए ऐड किए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? माध्यिका। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया अपना लोग का माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला है, लिख देते इधर, लिख लीजिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो L प्लस n/2 माइनस C बटे F गुना H। अब क्या होता है? L क्या है बता है? L होता है लोअर लिमिट, मगर माध्यिका वाले वर्ग का निम्न सीमा। देखिए माध्यिका वाले वर्ग की, तो आप लोग हम बोल देते हैं, आप लोग नोट करिए, निम्न सीमा। n क्या होता है? n होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। n क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल बारंबारता, अर्थात सिग्मा f होता है। n क्या होता है? अर्थात यहाँ पर सिग्मा f इजकल टू n लिख सकते हैं। n होता है कुल बारंबारता। c क्या लिखेगा? माध्यिका वर्ग से माध्यिका वाले लिखेगा। C जो है माध्यिका वाले वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। C4 लिखे हैं, इसको CF भी कर सकते हैं। संचयी बारंबारता क्या कल बताए थे, फिर अभी बात कर देंगे। F लिखिएगा माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता। F लिखिएगा माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता। H तो जानती हैं अपना लोग, H क्या है? H वर्ग अंतराल की लंबाई है। H क्या है? वर्ग अंतराल की लंबाई। अर्थात L माइनस U, अपर माइनस लोअर। अपर और लोअर का क्या है? डिफरेंस है। सब बात लिखा दी है आपको, n के बारे में ही बता दी है। कुल बारंबारता, टोटल कुल यहाँ पर लिखिएगा, कुल बारंबारता। अब समझने की कोशिश करिएगा, अब देखना है, अब समझने की कोशिश। पहले कुल n का मान निकाल लीजिए। किसका मान? n का मान निकालिए। n का मान कितना? 3 2 5, 5 5 10 5 15, तो 15 हुआ। एक मतलब कहने का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? 15 हुआ तो 15 को संख्या हुआ। एक मतलब माध्यिका हम क्या बताएं? माध्यिका हमेशा बीच वाली संख्या होती है। माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। तो माध्यिका जो होगा बीच वाली संख्या, तो 15 है, तो 15 प्लस 1/2, अर्थात कौन पद? 8वां पद। 8वां पद कहाँ पर होगा? तो 3 2 5 5 10। समझने की कोशिश करिएगा, इसमें 2 गो। और ये बताए थे माध्यिका निकालते वक्त सर्वप्रथम दिए गए आंकड़े या तो आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो यह दिए गए आंकड़े को क्या दिया? आरोही क्रम से डाल दिया है। और टोटल फ्रीक्वेंसी 15, अगर मतलब टोटल संख्या कितना है? 15 गो। तो टोटल संख्या यदि 15 गो है तो बीच वाली संख्या क्या होती है? माध्यिका होती है। तो बीच वाली संख्या कितना? 15 में 7 गो इधर, 7 गो इधर, बीच में कौन संख्या? 8वां संख्या। एक मतलब 8वां संख्या किस में आएगा? तो 5 5 10, एक मतलब 8वां संख्या, इसमें 5 गो, इसमें 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां भी है, इसमें 11वां 12वां, इसमें 13वां 14वां और 15वां है। तो अपना लोग को तो मतलब माध्यिका वाला घर कौन होगा? माध्यिका वाला घर, अपना लोग इसको मिटा थोड़ा सा। माध्यिका हमेशा बीच वाला होता है। तो टोटल यहाँ पर 15 टर्म है, तो 15 का आधा यहाँ पर करेगा 15 + 1/2, अर्थात 8वां पद। 8वां पद किसमें होगा? इसमें पहले संचयी बारंबारता CF लिखते हैं, कॉमेंट CF, इसको संचयी बारंबारता लिखेगा। संचयी बारंबारता CF क्या होता है? देखिएगा, संचयी बारंबारता पहला
चार घर का वही संचयी बारहमारता। अब बताए थे संचयी बारहमारता जिस वर्ग अंतराल का निकालना हो उससे और ऊपर की जितने भी बारहमारता सबका योगफल। तो अब इसका निकाल दी इससे ऊपर 3 2 5, अब इसका निकाल दी इससे सब ऊपर 5 5 कितना 10, और नहीं तो इससे पहले के संचयी बारहमारता हम इस बारहमारता इससे पहले टोटल संचयी कितना 10, अब कितना यह 2 10 2 12, तो 12 3 15, अर्थात तो अंतिम की संचयी बारहमारता जितना होता है उतना टोटल क्या होता है, टोटल हम बारहमारता होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझने की कोशिश करेगा। तो अपना लोग का संचयी बारहमारता माध्यिका वाले वर्ग की लिखे, माध्यिका वाले वर्ग, तो माध्यिका वाले घर कौन होगा, तो अपना लोग माध्यिका वाला घर यही न होगा, माध्यिका वाला घर यही होगा मेरे भाई, माध्यिका वाले घर यही होगा, क्योंकि 8वां पद किसमें है, इसी में है। ये इसमें लिख देते हैं, इसमें कौन कौन पद है, 6ठा पद है, 7वां पद है, 8वां पद है और 9वां पद है, 9वां पद है और 10वां पद है। बहुत बेसिक बात बता रही है, समझने की कोशिश करिएगा। अपना लोग 8वां पद इसी में है, इसका मतलब एल का मान लोअर लिमिट बताया है तो एल का मान 20, एल का मान 20। अब एन का मान बताइएगा, एन का मान यहाँ पर 15, कितना 15 ना, हाँ एन का मान 15, एन का मान 15। उसके बाद सी का मान बताया है माध्यिका वाले वर्ग से पहले की संचयी बारहमारता, तो ये है संचयी बारहमारता, सी का मान 5 हुआ। उसके बाद एफ का मान माध्यिका वाले वर्ग की संचयी बारहमारता, तो एफ का मान क्या हुआ 5, एफ का भी मान 5 हुआ। उसके बाद बताएं एच के बारे में अंतराल हुआ, एच का मान 10। अब उसमें पुट कर दीजिएगा, तो माध्यिका अपना लोग का निकल जाएगा। इसका माध्यिका कितना, एल का मान बोले कितना 20, n/2 15/2 कितना 7.5 माइनस सी का मान 5/5 गुना क्या करेगा 10, अर्थात इसको करें कितना 2.5/5 गुना 10, 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, आधा दूना कितना 5, 20 5 कितना 25, अर्थात इसका माध्यिका कितना निकला 25। अब समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो के बार बार पॉज करके बैक करके देखिएगा क्या होती है माध्यिका। हमारे एक बात को डिटेल कर दिए, यही माध्यिका वाला वर्ग क्यों हुआ, माध्यिका हमेशा बीच वाली संख्या होती है इसीलिए यह लिए हैं। तो बीच वाली संख्या किसमें होगा, 3 2 5 हुआ, टोटल 15 है, तो 15 हो तो कितना बीच वाले पद 8वां होगा, 8वां पद इसी में होगा, इसीलिए कर लिए हैं। नेक्स्ट आप 3 नंबर बात पढ़ेंगे। 3 नंबर हम बताए हैं क्या, 3 नंबर ये बताए हैं, यही क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। 3 नंबर हम क्वेश्चन बताए हैं क्या, 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपना लोग को, 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है बहुलक। क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो बहुलक के लिए जब आंकड़े दिया हुआ रहे, इस तरह का आंकड़े द्वारा अपोवर्जी आंकड़े दिया हुआ रहे, अपोवर्जी जब आंकड़ा डाले तब बहुलक बराबर होता है L प्लस FM माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना H। अब समझिए क्या है, L के बारे में लिखिएगा, बहुलक वाले घर की, बहुलक लिखिए आप लोग, लिखिए बहुलक वाले घर की निम्न सीमा, लोअर बहुलक वाले वर्ग की निम्न सीमा FM लिखिएगा, FM लिखना है, FM मैंने लिखिएगा, M मैंने मोड, M मैंने मोड, अब M मैंने मीडियन भी होता है, M मैंने मीन भी होता है, मैंने यहाँ पर बहुलक की बात करते हैं मोड, तो मोड मैंने F मैंने फ्रीक्वेंसी, अर्थात यहाँ पर लिखना है FM मैंने बहुलक वाले घर की फ्रीक्वेंसी, अर्थात बहुलक वाले घर की बारंबारता, बहुलक वाले वर्ग की बारंबारता। FM के बारे में समझ गए, F1 के बारे में समझिए, बहुलक वाले वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, अर्थात ये F1 हो जाएगा, ये FM हो जाएगा। तो अब देखिएगा सबसे पहले वो बात की बात है, बताने से पहले एक बार समझने की कोशिश करिएगा। तो बहुलक होता है क्या, जो संख्या बार बार आता है, जो संख्या बार बार आता है, तो जो ज्यादा बार आएगा तो ज्यादा, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 5 बार, इसमें 2 बार, इसमें सबसे ज्यादा बार किसमें आ जाए 5 बार। इसीलिए इस घर को बहुलक वाला घर माना गया है। इसको इसीलिए क्या कहेंगे, इसको FM बोलेंगे। इससे पहले वाले को क्या कहेंगे, F1 बोलेंगे, इसको F2 बोलेंगे। अब तो उसके बाद तो H का बात समझ में करते हैं, अंतराल होते हैं। H के बारे में तो ये समझते क्या आता है, वर्ग अंतराल की लंबाई, सबका सब समझ गए। अब यहाँ पर बताइए L का मान क्या लीजिएगा, घर तो ये हो ना, L का मान 20, उसके बाद बताइए FM का मान, अर्थात बहुलक वाले घर की फ्रीक्वेंसी 5, उसके बाद F1 का मान बोलिए, F1 का मान 3,
F1 का मान 3, F2 का मान पूछिए, F2 का मान 2, F2 का मान 2, H का मान कितना 10। अब क्या इसमें रख सकते हैं तो मोड निकल जाएगा अपना लोग का, तो मोड निकल जाएगा। L का मान 20 प्लस Fm का मान बोलिएगा, Fm का मान 5 माइनस F1 का मान 3 बट 2F1, 2 गुना 5 माइनस 2 गुना 5 माइनस 3 माइनस 2 गुना क्या करना है 10। अब समझिएगा 20 प्लस 5 में 2 गया। अब यहाँ कितना 10 में से 5 गया 5 10 5 दूना 10 2 दूना 4 अर्थात कितना हुआ 24। तो चलिए ये आपको जब आपको वर्ग अंतराल के रूप में अर्थात आप वर्जी डाटा के रूप में डाला है तब कैसे माध्यमादि का बहुलक निकालते हैं अब देखते हैं। तो चलिए आज का सेवा यहीं पर रखा जाए। तो जय हिंद।